स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था। हिंदी जो हमारा कोर्स चल रहा है कंप्लीट, मैं हिंदी आपको कराऊंगा अपने चैनल पे, कंप्लीट आपको अवेलेबल कराऊंगा। जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग लगभग क्या है, आपकी हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज अलंकार के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं और हम कंप्लीट जानेंगे अलंकार के कितने भेद होते हैं, और हम पूरा एग्जाम्पल सहित, ठीक है, कंप्लीट एग्जाम्पल सहित हम करेंगे किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कौन सा किसमें अलंकार पाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं अलंकार। यदि दोस्तों हम अलंकार की बात करें तो अलंकार जो होते हैं आपके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या है दोस्तों, हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या है दोस्तों, हम अलंकार कहते हैं। यदि हम बात करें अलंकार के मुख्य दो भेद पाए जाते हैं, कौन कौन सा? एक होगा आपका शब्द अलंकार और दूसरा हो जाएगा आपका अर्थ अलंकार। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा आपका शब्द अलंकार और दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार। जहां शब्दों में चमत्कार वहां पे होता है तो वहां पर कौन सा होता है आपका शब्द अलंकार पाया जाता है, और जहां पर क्या है अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है वहां पर क्या होता है आपका अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, एक हो जाएगा आपका शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में क्या है दोस्तों, चमत्कार आता है, और अर्थ अलंकार में क्या जाता है आपका रमणीयता आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, और अलंकार क्या है, दो प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के जो भेद होते हैं कितने होते हैं। अलंकार की बात करें हम, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार जो होता है आपका दो टाइप का होता है, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत अगर हम बात करें, शब्द अलंकार में क्या होते हैं आपके अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके ये तीनों, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अगर हम बात करें दोस्तों पहले के बारे में, अनुप्रास अलंकार के बारे में, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो तो वहां क्या होता है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों एग्जाम्पल की, तो राधा के वर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाई, दास दुखी मिश्री मुई, सुधा रही सकुचाए। तो अगर दोस्तों हम बात करें पहचानने की ट्रिक, तो ट्रिक क्या है दोस्तों इसमें, बा, चा, बाया, यहाँ पे चाया, माँ और सा जो वर्ड है, इन वर्डों की जो आवृत्ति है दोस्तों वो बार बार हो रही है। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये कौन सा है, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आया समझ में आपको? इसके बाद है दोस्तों आपका अनुप्रास जो अलंकार होते हैं आपके, अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं आपके, पांच भेद होते हैं। पहला हो जाएगा आपका छेकानुप्रास, दूसरा हो जाएगा आपका वृत्त्यानुप्रास, इसके पश्चात तीसरा हो जाएगा आपका श्रुत्यानुप्रास, और इसके पश्चात होगा फोर्थ नंबर का है आपका लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक है, ये हालांकि एग्जाम्स में कम ही पूछे जाते हैं। जो टाइप्स होते हैं आपके, ये आपके जो अनुप्रास अलंकार के जो टाइप्स होते हैं हालांकि कम ही पूछे जाते हैं। हालांकि आपको याद रखना है कितने होते हैं आपके अनुप्रास अलंकार के, 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम आगे देखें तो यमक अलंकार, अभी मैंने आपको बताया 3 होते हैं आपका, एक कौन सा होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, और आपका कौन सा हो जाएगा एक श्लेष अलंकार। ठीक है, तो यमक अलंकार के बारे में अगर हम बात करें, जहां भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की जो आवृत्ति हो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जहां भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहां पर क्या होता है दोस्तों, यमक अलंकार होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो इकली डरी हो, घन देख के डरी हो, क्या है आपका यहाँ पे, इकली डरी हो और घन देख के डरी हो, खाए बिस्की डरी हो, घनश्याम मरी जाई हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर के जो पद में है डरी 3 बार आया है। ठीक है, क्या आया है आपका, एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है, तो ये 3 बार डरी आया है। अर्थात जो भिन्न भिन्न है, तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। पहली डरी का अर्थ है पड़ी है, इसका मतलब है पड़ी है, और दूसरे का मतलब है डरी का अर्थ है यहाँ पे भयभीत, और तीसरी का अर्थ हो जाएगा बिस्की डाली या फिर टुकड़ी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको? यदि हम बात करें इसमें किसकी बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि जो यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों को क्या है आवृत्ति हो, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, यमक अलंकार पाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों है आपका श्लेष अलंकार, जहां कोई शब्द क्या होता है एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में क्या हो, उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न ऊपरे मोती मानस चून। यहाँ पर क्या है, जो पानी वर्ड है आपका 3 बार आया है, ठीक है। पानी जो वर्ड है आपका 3 बार आया है यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। तो जो पानी वर्ड है आपका 3 बार आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले पानी का अर्थ है कांति, दूसरे वाले का अर्थ है क्या है आपका आत्म, और थर्ड वाले का अर्थ है क्या है सम्मान, ठीक है। तो अतः और जल, ठीक है, सम्मान और जल। तो अतः श्लेष अलंकार, क्योंकि पानी शब्द क्या है एक ही बार प्रयुक्त है तथा उसके अर्थ क्या है 3 है, तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे इसको, श्लेष अलंकार, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो यूपीटीटी का एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो दोस्तों कौन सा इसमें अलंकार है आपका, श्लेष अलंकार है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शब्द अलंकार मैंने आपको बताए दिए हैं तीनों, और इसके पश्चात है आपका अर्थ अलंकार, ठीक है। अर्थ अलंकार की दोस्तों अगर हम बात करें तो अर्थ अलंकार जो होते हैं आपके वो 9 प्रकार के होते हैं। हालांकि हम कुछ ही इंपॉर्टेंट जो हैं वही पढ़ने वाले हैं हम। अर्थ अलंकार कितने होते हैं दोस्तों, 9 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, दूसरा हो जाएगा रूपक अलंकार, और थर्ड हो जाएगा अन्वय अलंकार, और फोर्थ नंबर का है आपका प्रतीक अलंकार और संदेह अलंकार। इसके पश्चात है आपका भ्रांतिमान, ठीक है, संदेह, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत और अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। कितने अलंकार हैं आपके यहाँ पे, 9 अलंकार होते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम अर्थ अलंकार की, तो अर्थ अलंकार जो होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 9 प्रकार होते हैं अर्थ अलंकार के, ठीक है। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि उपमा अलंकार, ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं पहले उपमा अलंकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। जब क्या है, जब किसी, उपमा का क्या होता है यार, तुलना करना। जब किसी वस्तु या वस्तु की तुलना क्या है किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना क्या है किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, किसी एक की किसी दूसरे के साथ तुलना की जाती है, तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों उपमा अलंकार की, तो उपमा अलंकार के क्या होते हैं, 4 अंग पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 अंग पाए जाते हैं उपमा अलंकार के, पहला आपका हो जाएगा उपमेय, दूसरा हो जाएगा उपमान, इसके बाद है साधारण धर्म, इसके बाद है आपका वाचक धर्म, ठीक है। कितने हो जाएंगे आपके, उपमेय, उपमान और ये वाचक धर्म। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम बात करें हरिपद कोमल कमल से, तो इस पंक्ति में क्या है आपका जो उपमा अलंकार है इसके चारों अंग को हम जान लेते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो 4 पद होते हैं कौन कौन से होते हैं आपके 4 पद, एक होता है आपका उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। तो इस पंक्ति में क्या है आपका हरिपद कोमल कमल से, तो इस पंक्ति में आपका जो दोस्तों है उपमा अलंकार के चारों अंग हैं, इसमें हरिपद का वर्णन किया जा रहा है, वे उपमेय हैं, ठीक है, उनकी समानता कमल से की गई है, अतः कमल उपमान है, कोमलता वाले गुण के कारण दोनों के बीच क्या है, समानता दिखाई गई है, ठीक है। क्या दिखाई गई है, समानता दिखाई गई है। अतः साधारण धर्म है तथा से वाचक शब्द है, जो से है वो क्या है, वाचक शब्द है। तो आया दोस्तों आपको समझ में, मतलब क्या है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या है, इसके 4 अंग होते हैं, मतलब 4 इसके क्या होते हैं, मजबूत पायदान होते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें इसके बाद रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय पर क्या होता है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित किया जाता है, वहां पर क्या होता है दोस्तों, रूपक अलंकार पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, रूपक अलंकार पाया जाता है, मतलब जहां उपमेय पर उपमान का क्या होता है, अभेद होता है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपित किया जाता है, मतलब उपमेय पर क्या होता है, उपमान का आरोप, इसका आरोप क्या है, उपमेय पर आता है, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, रूपक अलंकार पाया जाता है। अगर हम बात कर लें अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, आकाश रूपी पनघट में
उषा रूपी स्त्री क्या है, तारा रूपी घोड़े को क्या है, घड़े को डुबो रही है। यहाँ आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का, तारा पर क्या है, घड़े का आरोप है। आया समझ में दोस्तों? यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आकाश पर क्या है, अंबर में यहाँ पे जो हो जाएगा आपका आकाश, ठीक है, आकाश, और यहाँ पे हो जाएगा उषा, और इसके पश्चात हो जाएगा आपका घड़े, ठीक है, तारा रूपी घड़े। इनका मतलब यह है कि आकाश पर पनघट का और उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने से क्या होता है, क्या है यहाँ पे, रूपक अलंकार पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अनन्वय अलंकार, जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता है और कहा जाए कि उसके समान वही है, तब क्या है, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है, बाकी जो तीन है आपके वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यदि आप बात करें हम यूपीएससी लेवल की क्वेश्चंस की, एग्जाम्स की, तो पीसीएस लेवल में ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, पीसीएस में और यूपीएससी के लेवल में, कि जो अनन्वय अलंकार है ये किस तरीके से हम पहचानेंगे कि अनन्वय अलंकार है, ठीक है। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता है और वहां क्या है, कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब क्या होता है, वहां क्या होता है, अनन्वय अलंकार पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है दोस्तों एग्जाम्पल, अगर इसी की बात करें हम, यद्यपि अति भारत मारत है, भारत के सम भारत है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तुलना कर दी गई है और समानता है भी नहीं, फिर भी क्या है, समानता यहाँ पे बताई जा रही है कि उसकी समानता यहाँ पे है, ठीक है। आया दोस्तों समझ में? चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा, ठीक है, प्रतीप अलंकार है, इसका मतलब क्या होता है, विपरीत या उल्टा। अलंकार यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है। हालांकि मैंने भी आपको बताया कि उपमा अलंकार क्या होता है, क्योंकि इस अलंकार में क्या होता है, उपमान को लज्जित, पराजित या हानि दिखाकर क्या है, उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो प्रतीप अलंकार होता है ये उपमा अलंकार का अपोजिट होता है जस्ट। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, हालांकि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, सियमुख समता किमि करे चंद वापुरु रंग, कहने का मतलब ये है कि सियमुख क्या है, समता किमि करे चंद वापुरु रंग। चलिए हम बात कर लें इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसमें क्या बताया गया है कि सीता के मुख क्या है, उपमेय की तुलना, सीता के मुख की जो तुलना है, मतलब उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा उपमान है जो कि नहीं कर सकता है उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से, यहाँ क्या है, प्रतीप अलंकार है। कहने का मतलब क्या है कि उपमेय की तुलना उपमान से नहीं कर सकता है, इसलिए क्या है, यहाँ पर उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहाँ पर क्या है, प्रतीप अलंकार है। अभी मैंने आपको बताया कि जहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार के जस्ट अपोजिट उपमा अलंकार की तुलना होती है, तो वो तो उपमा हो जाएगा उपमेय उपमान में, और यदि क्या है, यहाँ पे उपमा अलंकार की तुलना नहीं होती है, जस्ट अपोजिट हो, तो वहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका प्रतीप अलंकार। चलिए आगे, अगर हम बात करें दोस्तों इसके बाद संदेह अलंकार, संदेह अलंकार की बात करें तो संदेह अलंकार वे अलंकार जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब ये दुविधा बनी रहती है, तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, आप ये छोटी सी डेफिनेशन देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहां पर क्या होता है आपका, यहाँ पे संदेह अलंकार पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अर्थात जहां पर क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहां पर क्या होता है, संदेह अलंकार पाया जाता है। चलिए एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर लें, तो यह काया है या शेष, उसी की छाया क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, मतलब संशय बना हुआ है, यह काया देख करके या उसकी छाया देख करके क्षण भर उनकी कुछ समझ में नहीं आया और संदेह बना हुआ है। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, आपका संदेह अलंकार कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट भ्रांतिमान अलंकार, जब उपमेय क्या होता है, उपमेय में क्या है, उपमान के होने का भ्रम हो जाए तथा वहां पर क्या हो, भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात अगर हम बात करें यहाँ पे, जहां उपमान और उपमेय दोनों को क्या है, एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब जहां एक वस्तु को देखने पर
दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी क्या है, अंग माना जाता है। कहने का मतलब क्या है, उभय अलंकार का अंग भी क्या है, माना जाता है। कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों एग्जाम्पल इसकी बात कर ले हम। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, और फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। मतलब क्या है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आपका, कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। चलिए इसके बाद हम बात कर ले, इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए। अगर हम बात करें उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। यदि हम बात करें उदाहरण की, मुख मानो चंद्रमासा। ठीक है, यहाँ पर मुख को क्या है, चंद्रमान मान लिए। कहने का मतलब क्या, उपमेय और उपमान दोनों के कल्पना या संभावना होने का यहाँ पे भेद किया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पे उपमेय और जो यहाँ पर क्या है, मुख मानो चंद्रमा सा है, मुख जो है चंद्रमा की तुलना की गई है या संभावना की गई है, कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इस अलंकार की जो पहचान होती है, जनु जानो मनु मानो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपकी क्या है यहाँ पे ट्रिक है, पहचानने की ट्रिक है कि जनु जानो मनु मानो। क्या है यहाँ पे ट्रिक, क्या है आपकी दोस्तों, जनु जानो मनु मानो। ये आपके हो जाएंगे वर्ड, जनु मनु मानो। इन शब्दों से क्या होता है, आपकी जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है इसकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टांत अलंकार। किसे कहते हैं, जहां उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। बसय बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जब दान। अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों, यदि हम इसी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बात करें, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है ये वाला, जो अतिशयोक्ति अलंकार। हालांकि हेडिंग नहीं डली है यहाँ पे, अतिशयोक्ति अलंकार। ये कौन सा होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, कौन सा है ये, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार की अगर हम बात करें, जब किसी बात को क्या है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब वाक्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो क्या होता है वहां पर, हाइपर बोले। ठीक है, इंग्लिश में होता है हाइपर बोले, और हिंदी में बात करें तो अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है यहाँ पे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लहरें व्योम चूमती उठती। यहाँ पर लहरों को क्या है, आकाश चूमता हुआ दिखाकर क्या है, अतिशयोक्ति को विधान किया गया है। कहने का मतलब ये यहाँ पे कि जो तुलना की गई है, गहरे लहरें क्या की गई है यहाँ पे, कि जो अतिशयोक्ति अलंकार में जो तुलना की गई है किससे, लहरें व्योम चूमती क्या है, नजर आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या आ रही हैं, लहरें जो है वो व्योम चूमती क्या है, नजर आ रही है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अगर हम दोस्तों इसके बाद बात करें, इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें 9th, ये आपका लास्ट था। हालांकि इसके बाद हम रस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो है वो मैं आपको अपलोड करा दूंगा इसके पश्चात। पहले हालांकि ये आज की जो वीडियो है, आशा करता हूँ आपको जो वीडियो है कंप्लीट पसंद आई होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रस। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा है वो अलंकार है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है रस के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।